हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या कोई इतना अकेला हो सकता है कि उसकी मौत के बाद 35 सालों तक दुनिया को उसका नाम तक मालूम ना हो? क्या महज एक छोटा सा कीचेन और उस पर लिखा एक जुमला किसी की अधूरी हकीकत बयां कर सकता है? आज की कहानी उस लड़की की है जो एक मक्के के खेत में बेनाम लाश बनकर मिली, जिसे पुलिस ने सालों तक कैलेडोनिया जेंडो कहा। ये दास्तान है टैमी जो अलेक्जेंडर की, एक ऐसी बेटी जिसकी तलाश में इंटरनेट की दुनिया के अनजान सिपाही एक हो गए, लेकिन जिसका कातिल आज भी अंधेरे में कहीं आजाद घूम रहा है। कहानी शुरू होती है 10 नवंबर 1979 की एक भीगी हुई सुबह से। न्यूयॉर्क के कैलेडोनिया इलाके में एक किसान जब अपने मक्के के खेत की तरफ बढ़ा तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां फसल के बीच उसे मौत का मंजर दिखेगा। एक छोटी उम्र की लड़की, जिसकी उम्र महज 13 से 19 साल के बीच रही होगी, वहां बेजान पड़ी थी। उसे 2 गोलियां मारी गई थीं, एक उसकी आंख में और दूसरी उसकी पीठ पर। बारिश ने ज्यादातर सबूत मिटा दिए थे, लेकिन जो कुछ बचा था वो चीख चीख कर एक अधूरी कहानी सुना रहा था। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, कोई पर्स नहीं था, बस कुछ चीजें थीं। एक दिल के आकार का कीचेन जिस पर लिखा था, जिसके पास चाबी है वही मेरा दिल खोल सकता है। उसके गले में नीले पत्थरों वाली एक माला थी और उसने एक सुर्ख लाल रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उसके शरीर पर टैन लाइंस थीं, जिनसे लगा कि वो न्यूयॉर्क की कड़ाके की ठंड की रहने वाली नहीं थी, बल्कि फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया जैसे गर्म इलाकों से आई थी। उसके दांतों की हालत खराब थी, जिससे पता चलता था कि उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत गरीबी और तकलीफें देखी थीं। पुलिस ने सड़कों पर उसकी तस्वीरें लगाईं, हजारों लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई उसे पहचानने वाला नहीं मिला। एक ढाबे की वेट्रेस ने बताया कि उसने उस रात एक लड़की को एक लंबे घुंघराले बालों वाले आदमी के साथ देखा था, जो काले चश्मे पहने हुए था और एक पुरानी गाड़ी में आया था। वही शख्स शायद उसका कातिल था, लेकिन वो भी धुएं की तरह गायब हो गया। आखिरकार थक हार कर पुलिस ने उसे एक बेनाम कब्र में दफना दिया। उस कब्र पर कोई नाम नहीं था, बस एक तारीख और एक नंबर था। दशकों बीत गए। शेरिफ जॉन यॉर्क नाम के एक अफसर ने इस केस को कभी दिल से नहीं निकाला। साल 2005 में उसकी कब्र को फिर से खोदा गया, ताकि आधुनिक डीएनए तकनीक से उसका सच जाना जा सके। इंटरनेट के इस दौर में वेब स्लूथ्स यानी ऑनलाइन जासूसों की एक फौज खड़ी हो गई, जो दुनिया भर के लापता लोगों के रिकॉर्ड खंगालने लगी। और फिर आया साल 2014। टेनेसी की एक महिला लॉरेल नोवेल को अचानक अपनी पुरानी सहेली की याद आई, टैमी जो अलेक्जेंडर। टैमी जो 1979 में फ्लोरिडा से गायब हुई थी। टैमी की मां नशे की आदी थी और घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, इसलिए वो बार बार घर से भाग जाती थी। ताज्जुब की बात ये थी कि उसकी मां ने कभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई थी। लॉरेल ने इंटरनेट पर अपनी सहेली की तलाश शुरू की और उसका संपर्क टैमी की सौतेली बहन पैमेला से हुआ। कार्ल कोपलमैन नाम के एक ऑनलाइन जासूस ने टैमी की पुरानी फोटो देखी और उसका मिलान कैलेडोनिया जेंडो के स्केच से किया। चेहरा हूबहू मिल रहा था। 2015 में डीएनए टेस्ट हुआ और 35 साल बाद उस बेनाम कब्र को उसका नाम मिल गया। वो लड़की टैमी जो अलेक्जेंडर थी। उसकी कब्र पर एक नया पत्थर लगाया गया, जिस पर उसका नाम और उसकी पहचान उकेरी गई। लेकिन क्या नाम मिल जाना ही काफी है? टैमी को पहचान तो मिल गई, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। 2026 की इस सुबह तक भी वो घुंघराले बालों वाला आदमी पुलिस की पकड़ से दूर है। FBI ने बड़ा इनाम रखा है, डीएनए की नई जांचें चल रही हैं, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं। टैमी की मौत आज भी उस मक्के के खेत के सन्नाटे में दफन है। टैमी एक ऐसी बच्ची थी जिसे जिंदगी में कभी सुकून का घर नहीं मिला और मौत के बाद भी उसे घर पहुंचने में 35 साल लग गए। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो महज एक आंकड़ा बनकर रह जाते हैं, क्योंकि उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि 35 साल बाद भी कातिल को ढूंढना मुमकिन है? या फिर कुछ राज ऐसे होते हैं जो अपने साथ सिर्फ अधूरा इंसाफ ही लेकर आते हैं?
अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो तो इसे अपने करीबियों के साथ ज़रूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।